राजा विक्रमादित्य उस यति को जाते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था, मानो वह उन्हें बहुत पहले से जानता हो। उसके शब्द गूंज रहे थे, मैं भैरव का भूत हूँ और तेरा भविष्य। राजा ने भभूत पात्र को हाथ में लिया। भट्टाचार्य और वैशाली ने उसे तुरंत एक सुरक्षा मंडल में रखा। वैशाली बोली, यह भभूत केवल वस्त्र नहीं, एक दर्पण है। इसे लगाने के बाद आपको वह दिखेगा जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। आपका अतीत, आपके भय और शायद भैरवनाथ की असल छाया। उस रात भभूत को देखती देखती राजा को नींद आ गई। स्वप्न में उन्होंने स्वयं को एक पुराने महल में पाया, पर वह महल कोई साधारण भवन नहीं था। उसकी दीवारों पर भैरवनाथ के प्रतीक, तांत्रिक यंत्र और रक्त से बने चित्र थे। और फिर सामने एक दरवाजा खुला और वहां भैरवनाथ स्वयं खड़ा था। विक्रम, तू जितना भागेगा उतना ही मेरे पास आएगा। तेरा मार्ग मेरी छाया से होकर ही गुजरता है और अब मैं तुझे तेरी ही एक पूर्व जन्म की झलक दिखाता हूँ। राजा ने देखा वह स्वयं एक युवा सन्यासी था। किसी प्राचीन तंत्र पर्वत पर साधना कर रहा था। उसके साथ 3 अन्य साधक थे। उनमें से एक के शरीर की मुद्रा बिल्कुल भैरवनाथ जैसी थी। एक दिन उन चारों को काल सिद्धि नामक एक दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथ मिला और विक्रमादित्य का पूर्व जन्मी स्वरूप उसे समझने में सबसे अधिक सफल हुआ। पर उसी क्षण उनमें से एक ने उसे धोखा दिया और वह था वही भैरवनाथ। वह बोला, तेरा ज्ञान मेरा होगा और जब तू अगली बार जन्म लेगा मैं तुझे वहीं से पकड़ूंगा जहां तू रुका था। राजा का स्वप्न टूट गया। वे पसीने से भीगे हुए उठे। भट्टाचार्य पहले से वहां थे। उन्होंने कहा, महाराज, हमने आपकी भभूत को जल से शुद्ध किया था। उसके धुएं में एक आकृति बन रही थी, भैरवनाथ की। वैशाली बोली, इसका अर्थ है आपका संबंध उससे किसी सामान्य जन्म का नहीं, यह एक तांत्रिक आरण है जो अधूरा रह गया था। राजा को अब स्पष्ट हो गया, यह केवल एक टकराव नहीं, यह उनकी आत्मा की अधूरी यात्रा थी। अगली अमावस्या को राजा फिर श्मशान पहुंचे। वहां वेताल पहले से बैठा था, इस बार शांत और गंभीर। राजा, आज की कथा तेरी आत्मा को ही संबोधित है। यह कथा है एक दर्पण की, जिसमें देखने वाला स्वयं को खो देता है।